हेलो स्टूडेंट्स, हमारी जो उत्तराखंड की सीरीज चल रही थी तो उस सीरीज को आज मैं रीस्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस सीरीज में आज जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड की चार धाम यात्रा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इसमें क्या आती है, दैट इज उत्तराखंड के चार धाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है क्लियरली यमुनोत्री। ठीक है, तो आज मैं आपको यमुनोत्री के बारे में बताऊंगी। ठीक है, इसकी पूरी यात्रा हम डिस्कस करेंगे कि कोई पर्सन अगर यमुनोत्री जाना चाहता है, ठीक है, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि यमुनोत्री में पूजा किस तरीके से होती है और यहाँ का रास्ता कैसा है। ठीक है, और मतलब हर चीज़, इसका इतिहास, ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, और कोई यमुनोत्री का ट्रैवल करना चाहता है तो उसके लिए मैं रूट भी बताऊंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो उत्तराखंड के चार धामों में यमुनोत्री के अलावा जो धाम आते हैं वो होते हैं गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ठीक है, तो यमुनोत्री तो जो आपका धाम है वो उत्तरकाशी में है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे छोटा सा उत्तराखंड का मैप आपको शो किया है। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है। ठीक है, 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, 13 जिले, उसमें से उत्तरकाशी जिला यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो बाकी जो तीन धाम हैं चार धामों में से सेकंड है गंगोत्री। गंगोत्री भी आपको उत्तरकाशी में ही पड़ता है। ठीक है, केदारनाथ वो आपका रुद्रप्रयाग में आता है। रुद्रप्रयाग लगभग आपका इस लोकेशन पे पड़ता है। ठीक है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और जो आपका बद्रीनाथ धाम है वो आता है आपका चमोली में। चमोली आपका इधर पड़ता है। ठीक है, और फिर इधर आपका पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आता है। तो चमोली में आपका बद्रीनाथ है। ठीक है, उसके आसपास हेमकुंड साहिब भी पड़ता है, आप लोग शायद जानते होंगे। ठीक है, तो मैं अब आपको यमुनोत्री के बारे में डिटेल से बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज इसमें क्या आती है, यमुनोत्री। यमुनोत्री जो बना है वो यमुना से बना है, राइट। तो यमुना का, जो यमुना नदी है उसका प्राचीन नाम जो था वो था कालिंदी। ठीक है, इसका प्राचीन नाम कालिंदी था और यमुना नदी का उद्गम इस यमुनोत्री जगह से होता है। ठीक है, लगभग इससे आप कह सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होगा यमुना का उद्गम यमुनोत्री के। ठीक है, वो बंदरपुर जगह आपने शायद सुनी होगी, तो वहां से होता है, जो कि यमुनोत्री से सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक है, और यमुनोत्री जो है ना, यमुनोत्री उत्तरकाशी जिले में 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देवी यमुना का मंदिर है। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर देवी यमुना की पूजा इस मंदिर में होती है। ठीक है, देवी यमुना को यहाँ पे इस मंदिर में पूजा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि इस मंदिर में देवी की पूजा से पहले, देवी यमुना की पूजा से पहले यहाँ पर एक दिव्य शिला है। ठीक है, दिव्य शिला, सबसे पहले इस दिव्य शिला की पूजा करते हैं, प्रथम पूजा इसकी होती है। ठीक है, उसके बाद देवी यमुना की पूजा यहाँ पर होती है। ठीक है, और यमुना मैंने आपको बताया, यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी है। ठीक है, और ये जो यमुना थी ना, ये भगवान सूर्य की पुत्री थी। यानी कि भगवान सूर्य की पुत्री का मतलब क्या हुआ, इनके जो 2 पुत्र थे शनि और यम, उनकी ये बहन थी। ठीक है, और भगवान कृष्ण की पटरानी थी। ठीक है, तो देवी यमुना के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक सी चीजें बता दी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देवी शिला की पूजा होती है, फिर देवी यमुना की पूजा होती है। ठीक है, और जब भी आप चार धाम के, उत्तराखंड के चार धामों की जो यात्रा होती है ना, ये यात्रा शुरू करें तो उसमें पहला पड़ाव यमुनोत्री को ही कहा जाता है। फिर जब भी आप इस यात्रा को स्टार्ट करें तो आप यमुनोत्री से ही स्टार्ट करें। सबसे पहले आप यमुनोत्री धाम के ही दर्शन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और चीजें आती हैं इसमें, यहाँ के पानी के मुख्य स्रोतों में क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य कुंड है। ठीक है, सूर्य कुंड जो कि गर्म पानी का स्रोत है। ठीक है, गर्म पानी का स्रोत। ठीक है, तो ये जो सूर्य कुंड है, यहीं पर आप जो भी यहाँ पर प्रसाद जो मिलता है ना, जब भी आप मंदिर में जाते हैं आपको प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी आप यमुनोत्री धाम जाएं तो आप एक कपड़े की पोटली में आलू और चावल ये लेके जाएंगे
उन्हें वहां पर इस सूर्य कुंड में जो गर्म पानी का स्रोत है उसमें डालकर पकाया जाता है और वही आपको प्रसाद स्वरूप वहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो आप जब भी जाएं या फिर आप एग्जाम के हिसाब से अगर पढ़ रहे हैं इसको, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहाँ पर प्रसाद स्वरूप आलू और चावल मिलता है जो कि सूर्य कुंड में गर्म पानी के स्रोत में पकाकर दिया जाता है। ठीक है, और अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि अभी अक्षय तृतीया के आसपास यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं। ठीक है, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि कपाट कब बंद होते हैं कब खुलते हैं। ठीक है, तो यमुनोत्री धाम के कपाट जैसा कि मैंने अभी बताया अक्षय तृतीया पे खुलते हैं। अक्षय तृतीया का जो पावन पर्व होता है ना, उस पे कपाट खुलते हैं। और ये कपाट बंद कब होते हैं? ये कपाट बंद होते हैं कार्तिक माह में। ठीक है, कार्तिक माह की यम द्वितीया को बंद होते हैं। ठीक है, कार्तिक में। और बंद क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए ये ऐसी जगह है ना उत्तरकाशी, यहाँ पे इतना ज्यादा ठंड होती है, इतना ज्यादा स्नोफॉल होता है, इतना मतलब कि टूरिस्ट जो आएंगे, पर्यटक जो आएंगे, वो इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको तो उस चीज की हैबिट है, आदत है, बट जो टूरिस्ट आएगा वो हर किसी भी लोकेशन से आ सकता है, कितनी भी गर्म जगह से आ सकता है, उसको उस चीज की आदत हो ना हो। और इतने स्नोफॉल में वहां पर ट्रेवल करना इतना ईजी नहीं है और ना ही इतना सेफ है। तो इसीलिए 6 महीने लगभग आप कह सकते हैं इसके कपाट खुले रहते हैं और 6 महीने लगभग इसके कपाट बंद रहते हैं। ठीक है, अब आता है इस मंदिर का थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं, यमुनोत्री धाम के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो मंदिर है इसका जो मैक्सिमम भाग है, अधिकतम जो इसका हिस्सा है मंदिर का, वो 1885 में गढ़वाल नरेश, 1885 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने बनवाया था। ठीक है, सुदर्शन शाह ने बनवाया था। ठीक है, सुदर्शन शाह ने, लेकिन ये जो मंदिर बनवाया था ना, ये उन्होंने लकड़ी से बनवाया था। ठीक है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए एग्जाम के लिए भी, वैसे आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी। अगर आप वैसे यहाँ पर ट्रेवल करने जा रहे हैं, घूमने के पर्पज से जा रहे हैं, भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो भी आपको एक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सुदर्शन शाह ने बनवाया था लेकिन लकड़ी से। लेकिन जब जो इसका वर्तमान स्वरूप है मंदिर का, वो 1919 में, ठीक है, गढ़वाल नरेश प्रताप शाह ने बनवाया। ठीक है, आपको ये नाम अच्छे से याद होने चाहिए आपके एग्जाम के लिए, ये दोनों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड दिस ईयर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये इसका मंदिर का प्रथम निर्माण सुदर्शन शाह ने करवाया और जो वर्तमान स्वरूप है उसका निर्माण प्रताप शाह ने कराया था 1919 में। ठीक है, और यहाँ पे अब इसमें एक और चीज आती है। ठीक है, वो क्या आती है कि जब अक्षय तृतीया पे कपाट खुले, ठीक है, और कार्तिक तो यहाँ पे पूजा पाठ हुआ। ठीक है, अब कार्तिक में जब कपाट बंद हो गए तो भगवान की हम पूजा पाठ तो बंद नहीं कर सकते, राइट। तो भगवान का उस समय देवी का यहाँ पर देवी यमुना का पूजा कहाँ पे की जाती है? ठीक है, तो जो विंटर्स होती हैं, जाड़ों में, देवी यमुना का जो टोला होता है ना, वो खरसाली गांव में ले जाया जाता है। खरसाली गांव, वहां पर शनि का मंदिर है, वहीं पर देवी की पूजा होती है। और जो ना यहाँ से सिर्फ 5-6 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो देवी की पूजा खरसाली गांव में, जो कि यहाँ से 5-6 किलोमीटर है, जाड़ों में वहां पर इसकी पूजा होती है देवी यमुना की। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है आपके एग्जाम के लिए भी और बेसिक नॉलेज के लिए भी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ इसका रास्ता कहाँ से जाता है। ठीक है, तो रास्ते के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि ये जो है ना आपका यमुनोत्री, ये गंगोत्री के पश्चिम में उत्तरकाशी जो है ना, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो उत्तरकाशी जगह है, वहां से लगभग 131 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, आप ना सबसे पहले उत्तरकाशी पहुंचते हैं, फिर वहां से आप हनुमान चट्टी पहुंचते हैं। ठीक है, फिर जो हनुमान चट्टी है, फिर आप ऐसा कर सकते हैं, आप ये समझ लीजिए कि ऋषिकेश टू हनुमान चट्टी, ऋषिकेश टू हनुमान चट्टी का डिस्टेंस है 202 किलोमीटर।
आप ऋषिकेश से ट्रैवल स्टार्ट कीजिए, हनुमान चट्टी आप पहुंचिए, जो कि 202 किलोमीटर है। ठीक है, हनुमान चट्टी से यहाँ पर आइए आप, हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर पैदल दूरी आपको तय करनी होती है देवी यमुना के दर्शन के लिए। ठीक है, लेकिन अब तो इसका प्रेजेंटली तो इसका सब्स्टिट्यूट भी है। ठीक है, पहले तो क्या होता था कि आपको पैदल ही ये डिस्टेंस कवर करना पड़ता था, लेकिन आजकल जो पालकी होती हैं, कूली होते हैं, टट्टू होते हैं, उनके थ्रू आप अपना ये डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। यानी कि हल्के हल्के वाहनों से आप हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी आप पहुंच सकते हैं हनुमान चट्टी से। ठीक है, अब जब आप हनुमान चट्टी से हल्के वाहनों के थ्रू यहाँ से हनुमान चट्टी से 13 किलोमीटर तो यमुनोत्री आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर आप हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी फर्स्टली आते हैं तो यहाँ से अब यात्रा आपकी 5 किलोमीटर रह जाती है। यानी कि आप लगभग 8 किलोमीटर ट्रेवल कर लेते हैं और 5 किलोमीटर आपका यमुनोत्री धाम रह जाता है। ठीक है, फिर अब आपको सिर्फ 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। ठीक है, तो आप समझ गए, आप कहीं से भी आएंगे तो आप ऋषिकेश के थ्रू आएंगे, पहले आप हनुमान चट्टी जाएंगे, हनुमान चट्टी टू जानकी चट्टी, फिर जानकी चट्टी से आप 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके यमुनोत्री धाम जाएंगे दर्शन के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब मैंने आपको यमुनोत्री धाम के बारे में हर बेसिक डिटेल बता दी, हर इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपको वहाँ पे जाने के लिए पता होना चाहिए, दैट इज रूट वहाँ का। ठीक है, वहाँ पे कैसे पूजा होती है, किसकी पूजा होती है, पहले किसकी पूजा करनी चाहिए, बाद में देवी यमुना की पूजा होगी वहाँ पर। ठीक है, प्रसाद स्वरूप प्राप्त करने के लिए आपको क्या लेके जाना चाहिए, वो मैं शायद यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, यहाँ पर प्रसाद स्वरूप आपको आलू एंड चावल, ये आपको कपड़े की पोटली में लेके जाना होता है, ये आपको सूर्य कुंड गर्म पानी के स्रोत में पका कर दिया जाता है, ये आपको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करना होता है। कपाट कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, जब कपाट बंद होते हैं तो पूजा वहाँ पर होती है देवी की। ठीक है, और थोड़ा मंदिर का इतिहास भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसके पार्ट सेकंड में हम गंगोत्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।